reveals the dark side of a modern woman's life and foregrounds the desperation to break free. Tasneem Khan, in conversation with Jyotika Elhans, highlights the expression of female resistance in the novel. Ladies and gentlemen, please welcome our authors, our panelists on stage, Jyotika Elhans and Tasneem Khan. Tasneem Khan is a writer and journalist with a leading newspaper in Rajasthan. Her novel Eh Mere Rehnuma was shortlisted for Bharatiya Gyanpeeth's Navlekhan Award for the year 2015. A recent collection of stories titled Dastan-e-Hazrat was published in 2019. Jyotika Elhans, an associate professor of English at the University of Delhi, is devoted to bringing to the forefront the rich dynamism of regional literature. She has been translating from Rajasthani and Hindi into English and vice versa. Elhans's works have been recognized and published by Sahitya Academy and Bharatiya Anubadh Parishad. The person who helped us launch today is Aditi Maheshwari Goyal, who's the executive director of the Vani Prakashan Group and the managing trustee of the Vani Foundation. She teaches publishing and editing at the University of Delhi and the Seagull School of Publishing, Kolkata. She's an advisor to Jaipur Bookmark, South Asia's largest publishing platform, and also manages the award secretariat for the Vani Foundation Distinguished Translator Award. May I please now invite Aditi to help launch the book alongside the authors. आपको बोलना हमारे साथ वाणी फाउंडेशन के अदिति जी यहाँ पर साथ हैं। मैं चाहूँगी कि वो इस लॉन्चिंग पे, इस बुक पे कुछ अपने शब्द जो हैं वो यहाँ कहें। आप सभी को मेरा नमस्कार। कुछ महीने कुछ साल में बदल गए और कुछ साल कुछ और साल में बदल गए और हम कुछ दिनों बाद, लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं और इस मिलन की घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हम सबके सिर्फ कैलेंडर में नहीं, दिलों में भी एक बहुत अहम जगह रखता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। भारतीय ज्ञानपीठ आजादी के पहले से एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में भारत के साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में अपनी दखल दर्ज करा चुका था। आज 2022 में भारतीय ज्ञानपीठ की इस अविरल धारा के साथ वाणी प्रकाशन ग्रुप जुड़ा है और हमें बहुत गर्व है इस बात का कि नवलेखन पुरस्कार जैसी पद्धति जो कि वर्षों से पोषित की जा रही है और इसके खेमे से हिंदी साहित्य के मूलधन्य हस्ताक्षर जो आज युवा हैं, कल वरिष्ठ होने वाले हैं, वो हमारे बीच आ रहे हैं और इस अविरल धारा में अनुवाद की पद्धति अब जुड़ गई है और इसी के तहत ओ रहनुमा आपके बीच आज उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ तस्नीम और ज्योतिका जी का स्वागत, उनकी पुस्तक का स्वागत। और अब क्योंकि इस पुस्तक की देखरेख की जिम्मेदारी मेरी है, जो मैं करबद्ध प्रकाशकीय दायित्व के साथ निभाने के लिए तैयार हूं, मैं आज इस उपलक्ष्य पे आप दोनों को फिर से बधाई देती हूं। और अब आप अनुवादक और लेखक का संबंध बहुत ही खट्टा मीठा होता है। आज हम इसी के बारे में सुनेंगे कि पुस्तक को अनुवाद करने की यात्रा कैसी रही और जोरदार तालियां और सीटियां हम नीचे से बजाएंगे। धन्यवाद। Thank you, Aditi ji. Thank you so much for gracing this occasion and giving us this honor of launching our book. Thank you so much.
ये जो किताब है इसका हिंदी वर्जन 2016 में आया था भारतीय ज्ञानपीठ से, ए मेरे रहनुमा टाइटल के साथ में। और मेरे एक लंबा सफर रहा है मेरा इस किताब के साथ में, और आई एम लकी कि ज्योतिका जी ने इसका अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, और इंग्लिश के जो भी हमारे पाठक है उन तक पहुंचाने का काम, एक बड़ा काम इन्होंने किया है। तो बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया अदिति जी यहाँ होने के लिए। तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर इस तरह से पब्लिश हो रहा है। सभी को बिग थैंक्स। और ज्योतिका जी, आपसे हम दोनों को ही आपस में कन्वर्सेशन करना है तो आपसे मेरा जब आपने कॉल किया था 2017 जी। तो आपने कहा था कि मुझे इसका ट्रांसलेशन करना है, तो मैं उस वक्त बहुत एक्साइटेड थी, मैंने सिर्फ हाँ कहा लेकिन मैं ये पूछना भूल गई कि अपने ये किताब तो सभी को पसंद होती है क्योंकि मेरे दिल से जुड़ी है, मेरे जीवन से जुड़ी है। अभी मैं पहले बता दूं कि दिस इज ऑल अबाउट अगेंस्ट द पैट्रियार्की, but it's not about women versus men and man versus women, they both are companion। तो मैंने इस बुक में यही बताने की कोशिश की है कि आप दोनों सहयोगी हैं, कोई रहनुमा बनने की यहाँ पर कोशिश ना करे, इससे पूरा सामाजिक ढांचा बिगड़ता है। तो मैं आपसे पहले यही जानना चाह रही हूँ कि आपने क्या देखा इस बुक में कि आपको लगा कि नहीं, इसको ट्रांसलेट करना चाहिए? First of all, thank you, Tasneem, for giving me the opportunity of translating your book. See, when I look back, I realize that, see, once a couple of years back, there's an English professor who was editing a book on Indian women writers. So that's what, and his book is now being published by Oxford University Press. So that is how I came across your book. I halfway through the book, and I was so excited reading the book that I immediately thought of translating that book. And that's why when I called you up and asking your permission that whether I can do that. And the way that you have written, it's in a very lucid, very amazing style that has been written. And the underlying theme is something which is very, very close to my heart. So that's why I have decided to translate this book. दूसरा मेरा ये कहना है कि जब मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जब पढ़ा तो मुझे लगा कि बिल्कुल आपने वही बात यहाँ पर जारी रखी है जो मैंने इस हिंदी के उपन्यास में कहनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है चैलेंज होता होगा ट्रांसलेटर के पास में, ये कि बिल्कुल वही बात कही जाए जो कही जा चुकी है उसके हिंदी ट्रांसलेशन में, हिंदी की बुक में जो कही जा चुकी है वही आपके लिए ये किस तरह से चैलेंजिंग रहा लैंग्वेज के तौर पर, या उसकी भाषा शैली की हम बात करें तो? जहाँ तक मेरा ख्याल है किसी भी पुस्तक को एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम अनुवाद करते हैं तो थोड़ी बहुत उसमें क्या काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि the books are rooted in a different language and you are translating it into a different language altogether. So the cultural nuances, so whether it's the names that we talk about, the festivals, the idioms, the cultural idioms which are there. So there are so many things which one needs to be very careful about while translating from one language into another. For example, so when I was translating your book, the biggest challenge that I faced was the title. Rehnuma. It's such a culturally loaded word that an exact translation of that was very difficult to find. I had a few words I had in mind, like patron and patriarch or leader or guardian angel or things like that, but somehow the core connotation wasn't coming through. The next word that I chose was godfather. So godfather also is someone who takes care of his proteges and someone who does not want his words to be crossed. And when I bounced it off with my friends, what I came across is like, this reminds us of the mafia don.
thanks to Mario Puzo's book by the same name. So we rejected that, and then we decided to retain the original Rehnuma. That's nice कि ए मेरे रहनुमा और इंग्लिश में oh these रहनुमास. It is such a good title for this novel. Thank you. ज्योतिका जी, इसमें ऐसा कौन सा कोई किरदार आपके लिए रहा है? मेरे लिए तो हर किरदार बिल्कुल मेरे दिल के करीब है. तो ऐसा कौन सा किरदार रहा जिसने आपको पंच किया हो? क्योंकि हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हमें पंच करता है. क्योंकि मैं एक पाठक के तौर पर मैंने बचपन से खूब किताबें पढ़ती रही हूँ, मैं तो रीडर रही हूँ. तो एज ए रीडर क्या कुछ पंच किया कि आपको लगा कि नहीं ये करना? See, first, English mein bol raha tha. So first of all, it's a very powerful narrative that you have built up, and both the central characters, whether we talk about Taha or we talk about Nazma, both are very, very powerfully delineated characters. And Taha, for example, although she is a journalist and who's upwardly mobile, but then still what I feel is somewhere down the line, she is living a dual life. She's walking on a tightrope. So her public life as well as her private lives are two different things that we are talking about. And when she tries to instigate, inspire people to take up cudgels against the patriarchal mindset, somewhere it touches my heart. And then there is this young Nazma who's just merely, she's barely 15 years old, and she's pushed into marriage with her own cousin brother, which again is something which is not easily digestible. And you feel bad for this girl because she considers the marital rape that she undergoes every night to be her husband's love. So in her naivety, she thinks that it's her husband's love. And it leaves her badly battered, both physically and psychologically. So get so pained at seeing the plight of these girls. They're very close to my heart. It kind of gives me goosebumps when I think about the plight, and the characters are very, very relatable. लगता है आसपास हमारे आसपास ऐसी महिलाएं उपस्थित हैं जिनको इस सबसे गुजरना पड़ रहा है. आप बताइए, आपने जब ये कहानी लिखी तो आपने अपनी प्रेरणा कहाँ से ली, कहाँ से इंस्पिरेशन आपने उठाया और किस तरीके से आपने इसको पूरा किया? ये जो उपन्यास है, मेरी जर्नलिस्टिक अप्रोच मैं यहाँ पर कहूँगी कि एक पत्रकार होने के नाते जो मुझे प्रिविलेज मिला या ये सोचने की क्षमता मिली कि मैं दूसरों की जिंदगी में झांक सकती हूँ. झांकने का मतलब है कि उन लोगों की जो जिंदगियां हैं उनको मैं समझ सकती हूँ भीतर तक. जो क्षमता दी गई है, पत्रकारिता ने मुझे दी है, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है यहाँ पर. कुछ मैं कस्बाई लड़की हूँ. कस्बे से जब मैं मेरे लिए जयपुर जो है, जयपुर तक आना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं जयपुर आ गई हूँ और जयपुर में मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ. और जो सशक्त महिलाएं हैं वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करती रही हैं, प्रेरित करती रही हैं. और मैं उनके बीच में जाकर खड़ी होती थी क्योंकि मुझे लगता था कि सशक्त, क्योंकि मैं खुद उसी सफर में रही हूँ कि मुझे सशक्त होना है. तो मैंने एक बोल्ड पेशा चुना ऐसे माशरे से आते हुए कि जहाँ पर नौकरी करना भी या पढ़ना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा था. लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ तक पहुंची. तो राजधानी जयपुर को मैं इस तरह से देखती थी कि यहाँ तो महिलाओं को या लड़कियों को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता होगा. ये तो बिल्कुल बोल्ड सा एक राजधानी है, कैपिटल है स्टेट की. तो यहाँ पर महिलाओं को ना पढ़ने के लिए जूझना पड़ता होगा, ना नौकरी करने के लिए जूझना पड़ता होगा. तो जब मैं यहाँ आई तो जो कुछ मैंने सोचा था तो उससे बिल्कुल उलट मैंने यहाँ पर देखा. मैं यहाँ पर वर्किंग विमन के साथ मैं रही, उठी बैठी, तो मुझे बड़ी वो प्रेरणा मिलती थी कि अरे यार स्ट्रांग है. तो ऐसे ही ताहा का किरदार मुझसे टकराया और मुझे लगा कि यार ये कितनी स्ट्रांग है.
है ना। लेकिन जब धीरे 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 उनकी जिंदगी की परतें मैंने देखी कि उसके अंदर कितनी बेचैनी है, उसके अंदर कितना स्ट्रगल है, और स्ट्रगल जिंदगी हर किसी को देती है, लेकिन वो पैट्रियार्की का बनाया हुआ स्ट्रगल है, वो जिंदगी ने स्ट्रगल नहीं दिया है। इस समाज ने जबरदस्ती उस स्ट्रगल को उस एक औरत के, किसी भी औरत की जिंदगी में जबरदस्ती से दे दिया है कि आप बाकी जो आपकी प्रोफेशनल लेवल के स्ट्रगल है, पर्सनल लेवल के स्ट्रगल है, वो सब तो भूल जाओ, आप जो हमने बनाए हैं उन स्ट्रगल्स को झेलो या उनसे आप लड़ते रहो, मतलब टोटली एनर्जी वेस्टिंग। तो इस बात को लेकर जो किरदार था ताहा का, तो मैं बहुत बेचैन रहने लगी कि ये सब क्या है, ये सब क्यों किया जाता है। कि हमेशा मैंने ये सुना कि जब मैं कमाने लग जाऊंगी तो मैं सशक्त हो जाऊंगी, या कोई भी महिला है वो जब इस कमाने लग जाएगी या किसी भी अच्छे बोल्ड पेशे उच्च पदों पर जब वो आ जाएगी तो वो बिल्कुल एम्पावर हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि ये फॉल्स एम्पावरमेंट था, एक पूरी तरह से सशक्त नहीं था। तो मैंने एक 3 किरदार यहाँ पर लिए। जो ताहा का किरदार है कि वो इतनी बोल्ड है और एक उच्च पद पर है, वो लोगों के लिए बिल्कुल प्रेरणा देने वाली है, लोगों को अट्रैक्ट करती है। वहीं दूसरा किरदार जो हमने नज़्मा गुड़िया का लिया, जिसकी जिंदगी उसके पेरेंट्स, उसके परिवार वालों के हवाले से ही चलती रहती है, जिसकी जिंदगी, उसका अपनी जिंदगी पर कोई उसका हस्तक्षेप नहीं है, वो कुछ नहीं सोच सकती। लेकिन दूसरी तरफ ताहा है, अपनी जिंदगी के फैसले लेती है, फ्रीडम को जीती है। लेकिन सेम टाइम गुड़िया यानी नजमा और ताहा दोनों की सेम टाइम सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ सेम है, बिल्कुल सेम है। उसमें कोई बदलाव नहीं आया कि एक महिला कमाने लग गई, आर्थिक तौर पर सशक्त हो गई तो उसकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह की कुछ बदलाव आया हो या अच्छा बदलाव आया हो या उसको पूरी तरह से फ्रीडम दिया गया हो, तो ये सब वहां नहीं था। और किस तरह से औरतें जूझ रही हैं, जो कमाने के लिए निकली हैं, उनके लिए स्ट्रगल दूसरी तरह से सामने आते हैं, लेकिन समाज के बनाए हुए स्ट्रगल कहीं खत्म नहीं होते। हम मैं 21वीं शताब्दी में है तो बिल्कुल भी यही मुझे चल उसका रहा है। सिरा कहीं नहीं मिल रहा था कि ये कहाँ खत्म होते हैं, और मैं इतनी बेचैन रहने लगी। और फिर मैंने 2 यहाँ पर किरदार लिए, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक बिल्कुल डिपेंडेंट है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में सोशल एक्सेप्टेंस जो है, एक वर्किंग वुमन की सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। इस समाज ने बेटियों के लिए काम किया कि बेटियों को आगे बढ़ाएं, लेकिन बेटों को लेकर वो काम नहीं किया कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकें या उस नजरिए को एक्सेप्ट कर सकें कि उनका जो कंपेनियन है वो भी सशक्त हो सकता है, वो उच्च पद पे जा सकता है, वो आगे जा सकता है। तो यहाँ पर मेरा मैसेज यही था कि प्लीज आप रहनुमा बनने की कोशिश ना करें, आप खुदा बनने की कोशिश ना करें, कंपेनियन है, आप कंपेनियन बनकर यहाँ पर रहें। तो इस तरह से ये मेरी पूरी बेचैनी जो है पूरी वो बेचैनी। मैंने इस किताब में उतारी है क्योंकि किरदार मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे कि मैं जब तक इसको लिखूंगी नहीं और तब तक मुझे नहीं होगा। और ये मैं इसको अपनी In fact, Tasneem, we are lucky to have companions like we have, because वी they are हैव not बट rehenumas, बस मैं and ये that's कहना what चाहती we हूँ कि wish for एक others as या well. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो सबसे बड़े सपोर्टिव रहे हैं हमारी लाइफ में, अगर मैं मेरी लाइफ की बात करूं, सबसे बड़े सपोर्टिव रहे हैं वो मेरे पिता रहे हैं, पुरुष रहे हैं, मेरे पिता रहे हैं, मेरे भाई रहे हैं, मेरे पति हैं, मेरा बेटा है, वो बहुत सपोर्ट मुझे करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अगर एम्पावर्ड हूं तो पूरा समाज जो है वो मुक्त हो चुका है। यहाँ पर बहुत बेचैनियां हैं। और मैं जर्नलिस्ट हूँ, 17 ईयर से मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ, तो मैं महिलाओं की जिस तरह से जिंदगियां देखती हूँ तो ओवरऑल बस वही ये सब है। और मेरा एक आपने 2 कहानियां और मेरी ट्रांसलेट की है, तो उसमें भी यही है कि कौन कौन सी ऐसी परंपराओं के नाम पर हमें थोप दिया गया है। एज ए मुस्लिम मुझे जो लगता है कि मेरे सोसाइटी से मुझे निकाल फेंकना है कुछ चीजें, जो निकाल सभी औरतों के लिए निकाल फेंकना है, मेरे लिए नहीं, पर्सनली मेरे लिए नहीं, सभी के लिए निकाल फेंकना है। मैंने उस पर वो कहानियां लिखी हैं। तो बिल्कुल मेरा यही होता है कि जब मैं लिखूं तो जो चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, जो चीजें मुझे बेचैन कर रही हैं, वो मैं सबके सामने लाऊं।
ये पूरा यहाँ पर वो है। तो ज्योतिका जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन में से कुछ लाइंस जो है वो जरूर सुनाएं यहाँ पर। Sure, sure. Once. Here we are talking about little Nazma, who is just 15 years old, and she's been married off at a very tender age. And she's the one that I've been talking about, who suffers, who's subjected to marital rape every night. And here she says, she had honed the art of reconciliation very early in life. Frightened as she was of Abba, she had learned to compromise with various things to meet his approval. And today too, that acquired flair had enabled her to keep her household together very prudently. In her own heart of hearts, she was in fact grateful to her father for making her the kind of person that she had become, saying, if you hadn't imposed all those restrictions on me, I wouldn't have been able to live through this suppression. So it was difficult to say whether she was actually indebted to him or was dismayed with his upbringing. और ज्योतिका जी ने जितना भी ट्रांसलेशन ये किया है कहानियां, मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि कितनी खूबसूरती से किया है। वो पढ़ते हुए मुझे जरा भी नहीं लगा कि मैं ये कहूँ कि इसके अंदर ये तो आया ही नहीं। तो जो फीलिंग्स या मर्म की हम यहाँ पर बात करते हैं साहित्य में, तो वो यहाँ पर आपने कितनी खूबसूरती से पकड़ा है। तो इसके लिए मैं I'm so grateful that you've liked it, and yes, इसमें बहुत मेहनत गई है और हाँ, कई साल मुझे आपके किरदारों के शूज में प्रवेश करके ये देखना पड़ा कि उनको कैसा फील हो रहा है। तो कल्चरल इडियम्स को जो ट्रांसलेट करने में थोड़े चैलेंजेस आए, which was in fact very empowering for me also. And the more the challenges, the greater the जो मेरे में जज्बा है वो और अधिक बढ़ जाता है कि उसका सही ट्रांसलेशन सामने आए। इनफैक्ट आपका जो मैंने हार्बिंजर ऑफ स्प्रिंग ट्रांसलेट किया, दैट वाज सच एन अमेजिंग स्टोरी व्हिच एंड आई लव ट्रांसलेटिंग दैट। और ऐसा है कि वो स्टोरी तो मैं इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा पसंद करने लगी हूँ अब। खैर मेरी सच अ बिग ऑनर फॉर मी, थैंक यू सो मच। हिंदी की जो मेरा उपन्यास है, हिंदी में आया भारतीय ज्ञानपीठ से, ए मेरे रहनुमा, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन जैसा कि पढ़कर सुनाया है ज्योतिका जी ने, मैं इसकी कुछ हिंदी की पंक्तियां यहाँ आपको सुनाना चाहूंगी। और उसे अपने बुरके से प्यार हो चला, यहाँ भी नज़्मा की ही हम बात कर रहे हैं। और उसे अपने बुरके से प्यार हो चला, जैसे उसकी चिड़ियाओं को पिंजरे से था कि कभी पिंजरा खुला छूट जाता तो भी वे उड़ने की कोशिश नहीं करती। ये देख गुड़िया को, यानी नाज़मा, गुड़िया को गुमान हो चला था कि चिड़िया उससे बेहद प्यार करती हैं, इसीलिए वे नहीं उड़ती। वो क्या जाने कि उन्हें अब खुले परवाज की आदत नहीं रही थी, ठीक वैसे ही जैसे गुड़िया ने आजाद या स्वच्छंद जिंदगी को ख्वाब में भी नहीं जिया, तो उसकी भी आदत नहीं रही थी अब्बा के दिए पर्दों से बाहर जीने के। सारे पर्दे बंदिशें उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा लगने लगा था। अब्बा कभी भी उसके बुरके खरीदने या उसके बुरकों पर ढेर सारे पैसा खर्च करने पर पाबंदी नहीं लगाते थे। वैसे भी पाबंदी पर पाबंदी थोड़े ही लगाई जा सकती है। This is the most beautiful line that you have written. पाबंदी पर पाबंदी आप कैसे लगा सकते हो? बिल्कुल। मैं आज भी जब इसको पढ़ती हूँ मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह से इन किरदारों को, जो आपने बताया कि जिया है, आपने जिया उससे पहले इसको ट्रांसलेट, तो मैंने लिखने से पहले इनको जिया है। और जिस तरह से जिया है, मेरे लिए बहुत ही दर्द भरा सा वो सफर रहा जब मैंने इसको लिखा। लेकिन मेरे लिए लिखना बेहद जरूरी था कि इस तरह की बातें जो हैं, मैं क्योंकि आपने कैरेक्टर्स ऐसे पकड़े हैं जो बहुत रिलेटेबल हैं
और जो आप अपने आसपास देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप जो अपने आसपास आसपास नजर दौड़ाएंगे, आपको ऐसे कैरेक्टर्स जरूर मिल जाएंगे और उसी से आपकी इसमें खूबसूरती नजर आती बिल्कुल। है और किताब जैसे कि मैं रीडर रही हूँ, पाठक रही हूँ बचपन से किताबों की, लेकिन मैंने इस तरह के मुद्दा नहीं देखा, कहीं नहीं पढ़ा था, तो मुझे लगा कि ये जाना चाहिए। तो यहाँ पर ताहा है मेरा किरदार, यहाँ पर नज़्मा है, और उसके साथ दो और किरदार हैं, अनम का और जो मैड है वहां पर उनका। तो जितने भी इसमें विमन किरदार जो जितने भी कैरेक्टर्स लिए हैं, उनमें पर्सनल और सोशल लाइफ सेम है, कोई उसमें बदलाव नहीं। उनकी सिर्फ बाहरी लाइफ जो है वो अलग है। तो मैं यही बताना चाहती थी कि इस बाहरी दुनिया के पीछे की जो दुनिया है वो उसमें कोई बदलाव आया है या नहीं है, और उम्मीद करती हूँ कि ये बदलाव आए। हालांकि मैं जिनसे भी मिलती हूँ वो हमेशा ही बोलते कि इसमें तो 100 साल भी लग सकते, ये बदलाव आसानी से नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अब जो पुरुष हैं वो भी आगे होके फ्रंट में आके और बात उठाने लगे हैं कि हम लोग सहयोगी हैं, हम लोग दोस्त हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत तो है। अब खत्म कब होगा, कब बदलाव आ जाएगा, इस पर हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद कर ज्योतिका सकते जी, हैं। तो क्या कहेंगी, क्या उम्मीद है आपको? आ रहे बदलाव आते हैं, धीरे धीरे ही आते हैं समाज में, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। And change is always अगर किसी का beautiful, right? सवाल है तो ओके, टाइम हो चुका है, सो ओके। प्लीज शॉर्ट में पूछना, शॉर्ट में जवाब देंगे। या ये फ्रंट लाइन में प्लीज। दो पूछ सकते हैं। अदिति अदिति जी। मैम, यस प्लीज। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ हाँ। जल्दी से, मतलब हाँ, कहने की। तो मैं इस समय बहुत इमोशन से भरी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है Please कि go ahead, जो please. जो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने कहा कि पाबंदी पे पाबंदी नहीं लगाई जाती, तो एक चीज मैंने नोटिस की, मैं जस्ट उसको पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ। सबसे पहले बधाई इसलिए बोल रही हूँ कि अभी जैसे आपने कहा ना सपोर्टिव हैं, तो मैं भी देखती हूँ हमारे यहाँ बहुत सारी जूनियर लड़कियां हैं जो काम करती हैं, मैं सेल में काम करती हूँ, और बहुत सारी बच्चियां हैं जो जूनियर हैं मुझसे। तो मैं देखती हूँ कि वो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड, मैम हो जाता है क्योंकि हमारे हस्बैंड हमको सपोर्ट करते हैं। तो हम पूछते हैं कि सपोर्ट करते हैं मतलब क्या है, तो बोले नहीं, कभी ऐसे प्रॉब्लम होती है ऑफिस में तो बच्चे को देख लेते हैं या तो मतलब मेरा ये कहना है कि एक इस बात पे भी हम लोग को ध्यान दिलाना है कि पार्टिसिपेट, यही है इस किताब में, यही है। हाँ, आप पढ़िएगा, participate, यही है। हाँ, अदिति जी हाँ, का ले हाँ, सकते और हैं कि चेंज हम जो आता है वो जाते धीरे जाते धीरे ही आता है। अगर इतना भी सपोर्ट करते हैं तो बहुत शुरुआत है। So my favorite question with the translators always, Thank you. how do you deal with the cultural epiphanies? Because they're very difficult. और जैसे कि तस्नीम जी ने कहा कि कस्बाई कहानी है, कस्बाई लड़की की कहानी है, तो जब वो अंग्रेजी में जाती है, अंग्रेजी का कस्बा तो बिल्कुल अलग है। मैं भी एक कस्बाई लड़की हूँ। हाँ। अब दिल्ली में शहर में रहने लगी और वहां पर यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ। So and born and brought up in a small town in a small city of Udaipur, I am able to understand the cultural nuances very well, and that is what has helped me tide through. Okay. So that is what has, in fact, I'm able to really go deep into the character. उसकी रूह के अंदर चले जाते हैं और then I'm able to translate that. Thank you so much. Thank you so much to all of you. Thank you so much. Thanks to Yeah. Tasneem Khan and to Jyotika Elhans for that amazing, generous discussion on shedding light on our new book. And also thanks to Aditi for helping out with the book launch and presenting the book to the audience. We hope you had a good time, and we hope to see you at the future sessions at the 15th Jaipur Literature Festival 2022. Thank you so much, and a big round of applause for our panelists today. Thank you.